आज हम लोग जानेंगे एक ऐसी राक्षसनी के बारे में जो लोगों का खून पीती थी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग शांतिपूर्वक रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले कहते थे कि हवेली में एक खतरनाक राक्षसनी का वास है जो रात को बाहर निकलकर इंसानों का खून पीती थी। कहानी की शुरुआत होती है सूरज से। सूरज गांव का एक साहसी लड़का था जिसे हमेशा से रहस्यमय घटनाओं में दिलचस्पी थी। वह हवेली के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हुआ और उसने तय किया कि वह एक दिन उस हवेली में जाएगा और वहां के रहस्यों का पता लगाएगा। एक रात सूरज ने कुछ दोस्तों के साथ हवेली में जाने का निश्चय किया। वह जब हवेली के पास पहुंचे तो देखा कि हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। हवेली के भीतर एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी और पूरी हवेली सन्नाटा और अंधेरे से भरी हुई थी। जैसे ही सूरज और उसके दोस्त हवेली के अंदर गए, उन्हें एक अंदर से अजीब सी आवाज सुनाई दी। कभी कभी हवेली के अंदर से अजीब सी आवाजें आती तो कभी कभी हल्की सी चीख सुनाई देती। वे डरते हुए आगे बढ़े और एक पुरानी सी सीढ़ी के पास पहुंचे जो हवेली की ऊपरी हिस्से में जाती थी। जैसे ही सूरज सीढ़ी चढ़ने लगा, उसने देखा कि एक महिला का रूप धारण किए एक भयावह आकृति ऊपर से उतर रही थी। उसके चेहरे पर किसी तरह की ताजगी नहीं थी और उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। भूतिया सफेद थी, हाथ खून से सने हुए थे। सूरज के दोस्तों ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह महिला गहरी आवाज में बोली, मैं वही हूँ जो तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाती हूँ। तुम यहाँ आए हो तो अब तुम में से यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। सूरज ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो और क्यों हम पर हमला करना चाहती हो? महिला हंसी और बोली, मैं वह राक्षसनी हूँ जिसे हर रात इंसानों का खून पीने की भूख लगती है। मेरी सजा ये है कि मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए हमेशा इंसानों का शिकार करती हूँ। सूरज को समझ में आ गया कि ये कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसनी है जो किसी बुरी आत्मा का शिकार हुई थी। वह एक दवा खोजने में सफल रही थी जिससे उसे अमृत मिली, लेकिन उसके साथ एक श्राप भी था। उसे हर रात खून पीने की आवश्यकता होती थी और इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। उस रात राक्षसनी ने सूरज और उसके दोस्तों को अपनी जाल में फंसा लिया। उसके नाखून लंबे और तेज थे और वह तेजी से उनके पास पहुंचने लगी। सूरज और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन राक्षसनी की तेज गति से वह कहीं भी बचने में असफल रहे। लेकिन सूरज बहुत समझदार था। उसे याद आया कि गांव वाले कहते थे राक्षसनी की शक्ति का केवल सूरज की किरणों ही खत्म कर सकती थी। सूरज ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और राक्षसनी को किसी तरह हवेली के मुख्य दरवाजे तक खींच लिया। आखिरकार जैसे ही सूरज की रोशनी राक्षसनी पर पड़ी, उसका शरीर जलने लगा और वह भस्म हो गई। उसकी चिल्लाहट हवा में गूंज रही थी, लेकिन सूरज ने डरते हुए एक ही बार में दरवाजा बंद कर दिया और सोचा कि अब वह श्रापित राक्षसनी इस दुनिया से हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। इसके बाद हवेली की स्थिति में तुरंत बदलाव आया। जहाँ पहले सन्नाटा और डर का माहौल था, अब वहाँ शांति थी। सूरज और उसके दोस्त बाहर आकर चैन की सांस ली। सूरज ने महसूस किया कि उसने सिर्फ अपनी जान नहीं बल्कि पूरे गांव को एक भयंकर खतरे से बचा लिया था। ऐसे ही घटना और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।